खेलना धीरे धीरे आ गया है, ठीक है। अब आपको नंबर्स में बड़ा और छोटा भी पता होगा। HCF, H क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब एक जैसे, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पार्ट 1 में मैम ने मैग्नेट्स का प्ले बताया था, पार्ट 2 में नंबर्स का डाइस का प्ले बताया था, पार्ट 3 में मैम ने क्या बताया था? पार्ट 3 में मैम ने एक पजल दी थी, जो मैम नंबर्स की पजल देती है। आपको अब नंबर्स के साथ खेलना धीरे धीरे आ गया है, ठीक है। अब आपको नंबर्स में बड़ा और छोटा भी पता होगा। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। तो अब बारी है नंबर्स से जो हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था मैम ने लास्ट वीडियो में। फैक्टर्स क्या थे? कोई भी रिस्पॉन्सिबल नंबर फॉर द डिवीजन ऑफ एक बड़े नंबर को जो छोटा नंबर डिवाइड कर रहा था, वो सारे जो आ रहे थे फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुआ? अब आपको जो आज में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे HCF। H क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब एक जैसे, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। एंड या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, मतलब कॉमन मतलब फैक्टर, ठीक। ग्रेटेस्ट बड़ा कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 5, स्टे ट्यून्ड विद माय सीरीज, उसमें हम पढ़ेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो नंबर्स के खेल को जारी रखते हैं और देखते हैं क्या होता है HCF। मैंने आपको HCF की फुल फॉर्म बता दी, GCD की फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सॉरी, इट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। GCF GCD डिवाइजर, डिवाइड कर रहा है भाई किसी नंबर को। आप कैसे निकालेंगे HCF? उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ये तो चार हो गए, दो तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए दोनों तरीके देखते हैं। Now look at how we find the HCF by prime factorization method। ये तीन नंबर दिए हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। दो नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, तीन का भी निकाल सकते हैं, चार का भी, कितने का भी, ठीक है। नाउ अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 54 को ऐसे डिवाइड करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से कीप ऑन चेकिंग। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7। सबसे छोटा क्या है? 2। 2 से देखिए डिवाइड हो रहा है, यस। 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से, 3 9s are, फिर ये 3 से होगा, 3 3s are, ठीक है। ये हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर, ये हो गया। नाउ 144 को करिए, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7s are 2s are, फिर 2 से करेंगे, 2 3s are 6s are, फिर 2 से करेंगे, 2 1s are 8s are, 2 9s are, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, ये भी हो गया, ठीक है। अब 210 को करिए, पहले 2 से करेंगे, 2 1s are 0, 2 5s are 2, ये 2 से अब नहीं होगा, ठीक है, 3 से होगा, 3 3s are 9, 3 5s are 15, फिर ये 5 से होगा, 5 1s are 5, 5 7s are 7 1s are 7। सबके प्राइम फैक्टर हो गए, आपको आता है प्राइम फैक्टर करना। अब HCF कैसे निकालेंगे? सबके प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिख लीजिए। 54 के क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब ऐसे ही 144 के लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 210 के लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आपको ऐसा नंबर देखना है, ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों में कॉमन हो। सबसे पहले तो देखिए कि 2 है, ठीक है। अब फिर 3 देखो, 3 यहाँ भी है
यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 2 3, ठीक है। फिर देखो और क्या है कॉमन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो हमारा HCF इन तीनों नंबर का क्या आ रहा है, 2 3 6, सो 6 इज द HCF। हमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन क्या था, 2 एंड 3, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 6, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर फैक्टर्स में कॉमन देखना है और वो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 भी नहीं होता कॉमन में, कुछ भी नहीं होता 2 के अलावा, तो 2 ही होता हमारा HCF। क्लियर है? चलिए आप देख लेते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन, लंबा सा डिवीजन, ठीक है। नाउ लुक हियर, लॉन्ग डिवीजन, लंबा डिवीजन, 3 नंबर्स हैं, इनका HCF निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन। आप इसमें क्या करेंगे, दो नंबर्स का करेंगे, 2 नंबर्स का पहले HCF निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। देखिए क्या करेंगे, ये जो 12 है ये हमारा डिवाइजर एंड 18 इज डिविडेंड, ठीक है। नाउ 12 1 जा 12, रिमाइंडर क्या आएगा, 6, ठीक है। अब ये जो 6 आया, इससे किसको डिवाइड करेंगे, ये जो 12 था, समझ गए। ये जो 6 रिमाइंडर आया है, इससे किसको डिवाइड करेंगे, जो ये हमने डिवाइजर लिया था। 6 2 जा 12, माइनस किया 0, तो ये जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है, दिस इज द HCF। तो 12 और 18 का HCF क्या आया, 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 एंड इस 46 का HCF निकाल देंगे। देखो 6 एंड 46 का HCF निकाल दो, क्या आएगा, 6 7 जा 42, माइनस किया क्या आया, 4, ठीक है। अब किसको डिवाइड करेंगे, इस डिवाइजर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस किया 2 आया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइजर को, इस डिवाइजर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस किया 0। हमारा HCF का क्या आया, जो लास्ट डिवाइजर होता है वो HCF होता है। तो HCF ऑफ 12 18 46 इज 2। आई होप आप समझ गए। एक बार फिर से देख लो, जब 3 नंबर का 2 नंबर होते तो कोई बात नहीं, ऐसे निकाला, ये हमारा 6 क्या हो गया, HCF। 3 नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 का पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो डिवाइजर, सेकंड इज डिविडेंड, ठीक है। इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 6, फिर ये जो डिवाइजर बना था इसको डिविडेंड बना दिया। डिवाइड करते हैं जब तक, कब तक, 0 ना मिल जाए, 0 मिल गया तो ये जो लास्ट डिवाइजर होता है, दिस इज द HCF, ठीक है। अब तीसरा नंबर बच गया था, तो ये जो हमारा HCF आया, इसका और इसका लॉन्ग डिवीजन कर दिया। देखो 6 7 जा 42, माइनस किया तो 4, अब इसको हमने डिविडेंड बना दिया, फिर 2 आया, फिर इसको डिविडेंड बना दिया, लास्ट में जब 0 रिमाइंडर में आ गया, तो ये जो नंबर था, दिस लास्ट डिवाइजर, दिस इज द HCF। आई होप आप समझ गए, बहुत आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और लॉन्ग डिवीजन से भी। अगर आपको मेंशन है कि इस मेथड से करना है तो इसी से करेंगे, मेंशन नहीं है तो आपको जो इजी लगता है आप उससे कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चलिए आप देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स HCF। Now look at this word problem. Find the greatest number which divides 290 and 538, leaving remainders 3 and 5. अब तुम्हें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF निकालना है जो 290 और 358 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या बच रहा था, 290 में का रिमाइंडर 3 एंड 538 का रिमाइंडर 5। तो जब रिमाइंडर बच रहा है 290 का 3, तो 290 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो डिवाइड होगा जब रिमाइंडर ना बचे। एंड 538 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, है ना, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका HCF निकाल लो, 287 एंड 533, ठीक है। 287 और 533 का जब HCF निकालेंगे, 287 1 जा 287 कर दो, माइनस किया 13 में से 287, 2 जा जरा देख लो पहले क्या होगा, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 17,
2 2 4, ये ज्यादा हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। 287 बनजा ही जाएगा, ठीक है। 13 में से 7 गया, क्या आएगा 6, 12 में से 8 गया 4, एंड इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइजर बना देते हैं, 287, ठीक है। 287, 46 से 287 को जब डिवाइड, सॉरी 246 यहाँ बचा भाई, 4 में से 2 गया तो 246 बचेगा, डिवाइड किया तो ये आया 246, माइनस किया क्या आएगा 1 एंड 4, 41। आप किससे करेंगे 246, ये कितने जा जाएगा 41, 5 जा करके देखो, 5 जा 5, 20 नहीं 6 जा 6 एंड 2, पूरा पूरा चला गया, 6 जा 246, माइनस किया 0 बचा। तो क्या आ रहा है हमारा HCF, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 41, जो कि जब इसको डिवाइड करेंगे 41 से तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा, जब इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 5 रिमाइंडर। 41 से जरा डिवाइड करके आंसर भी आप चेक कर सकते हो कि 3 और 5 रिमाइंडर मिल रहा है या नहीं। समझ में आ गया कि हमने क्या किया, जो रिमाइंडर मिल रहा था उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा। हमने वही किया, उसको माइनस कर दिया, फिर इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला, HCF आया 41। हमसे HCF ही पूछा था, ग्रेटेस्ट नंबर। आई होप आप समझ गए। चलिए एक और जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। So now look at this word problem. The length, breadth and height of a room are 8 meter, 25 centimeter, 6 meter, 75 centimeter and 4 meter, 50 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room when used an exact number of times. ठीक है, आपको क्या निकालना है, longest tape, ठीक है, जो इस रूम को exact number of times cover कर सके। ठीक, तो पहले तो लेंथ जो है उसको आप मीटर सेंटीमीटर में दिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको पता है कन्वर्जन्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारी क्या हो जाएगी 675 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी 450 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस आप क्या करोगे, आप इसका HCF निकाल दो, 825 एंड 675, ठीक है। 675 से आप 825 को डिवाइड कर दोगे, 1 जा 675, माइनस किया तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0 एंड 12 में से 7 गया, तो क्या आएगा 12 में से 7 गया, बताओ 5 एंड 1, 150, 675, 150 और 675, 154 जा 600 होता है, माइनस किया 75, फिर क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा 150, 75 2 जा 150, माइनस किया 0 आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आ गया इन दोनों नंबर्स का HCF 75। अब 75 से आपका क्या बच रहा है 450, 450 को डिवाइड कर दो, 75 6 जा, जरा करके देखो, 75 6 जा 5 6 जा 30 का 3 आया 450, 75 6 जा 450, माइनस किया 0 बचा। तो हमारा लॉन्गेस्ट टेप क्या आएगा, लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही करना है, बस HCF निकालना है, थ्योरी लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। So now today's amazing fact is 18th July is celebrated as International Nelson Mandela Day. Isn't it amazing? Now, many of you might be knowing who was Nelson Mandela. Nelson Mandela was a South African politician and an activist. So, it was his birthday, so it is celebrated as International Nelson Mandela Day. Isn't it amazing? So in this I have told you unique concept of HCF or greatest common divisor and an amazing fact. Keep watching my series for such more videos. Bye bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.